दोस्तों नमस्कार, आदाब। फिल्मी सेपियन के इस खास प्रोग्राम बॉलीवुड एक किरदार में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हिंदी फिल्म सिनेमा के सफर को अगर आप देखते हैं तो पाते हैं कि इसमें कुछ ऐसे कलाकार आए जिन्होंने अपने सशक्त अभिनय से हिंदी सिनेमा का रुख पूरी तरह से बदल दिया। और अगर वो कलाकार एक महिला हो तो संघर्ष की कहानी एक परिभाषा में तब्दील हो जाती है, जो कि बाद में दूसरे कलाकारों के लिए एक मिसाल बन जाती है। ऐसी ही एक महान कलाकार रही श्री दुर्गा खोटे जी, जिनके अभिनय ने एक नए सिनेमा के युग की स्थापना की। दुर्गा खोटे जी हिंदी सिनेमा के शुरुआती दौर की सबसे रईस, पढ़ी लिखी और इज्जतदार खानदान से ताल्लुक रखने वाली कलाकार थी। एक दौर में सिनेमा को महिलाओं के लिए असभ्य पेशा माना जाता था। ऐसे में पुरुष ही महिलाओं के किरदार भी निभाते थे। दुर्गा खोटे जी को एक ऐसे कलाकार के रूप में जाना जाता है जिसने भारतीय सिनेमा में एक निर्णायक दौर को चिन्हित किया। उन्होंने अपने पति के निधन के बाद अपने बच्चों का समर्थन करने के लिए फिल्म उद्योग में प्रवेश किया। इस धारणा को तोड़ दिया कि सम्मानित परिवारों के लोग शो बिजनेस में काम नहीं करते हैं। दुर्गा खोटे जी ने 50 से अधिक वर्षों तक हिंदी और मराठी सिनेमा के साथ साथ थिएटर में भी काम किया। उन्होंने लगभग 200 फिल्मों और कई थिएटर प्रस्तुतियों में अभिनय किया। 26 साल की उम्र में दुर्गा खोटे जी के पति का देहांत हो गया और उस समय वह 2 बच्चों की मां भी थी। जब दुर्गा खोटे जी ने फिल्मों में कदम रखा तो समाज ने उनका जमकर विरोध किया, लेकिन दुर्गा जी ने अपने हुनर से खुद को सिनेमा में स्थापित करने के साथ साथ महिलाओं के लिए सिनेमा के रास्ते खोले। वहीं पहली बोलती मराठी फिल्म, पहली 2 भाषाओं में बनी फिल्म और पहली फ्रीलांस एक्ट्रेस बनकर दुर्गा जी ने कई बार इतिहास रचा। कहा जाता है कि दुर्गा जी इतनी साहसी महिला थी कि एक बार एक क्रू मेंबर को बचाने के लिए चीते से लड़ पड़ी थी, लेकिन वो तब टूट गईं जब उन्होंने अपने जवान बेटे को खो दिया। दुर्गा जी तब भी नहीं रुकी और फिर पर्दे की सबसे फेमस मां भी बनी। दुर्गा खोटे जी हिंदी सिनेमा में मां की भूमिकाएं निभाने वाली शीर्ष 10 अभिनेत्रियों में भी शामिल हैं। उनमें से सबसे उल्लेखनीय के आसिफ साहब की 1960 की ऐतिहासिक फिल्म मुगले आजम में जोधाबाई की भूमिका थी, जिसने उन्हें सर्वश्रेष्ठ सहायक की भूमिका के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए नामांकित भी किया गया। विजय भट्ट साहब की 1942 की क्लासिक फिल्म भरत मिलाप में कैकेयी के रूप में, मां के रूप में उनकी अन्य यादगार भूमिकाएं 1941 की फिल्म चरणों की दासी में थी, 1954 में मिर्जा गालिब, 1973 में बॉबी और 1974 में विदाई। दुर्गा खोटे जी का जन्म 1905 में गोवा के एक कोंकणी ब्राह्मण परिवार में श्री पांडुरंग शामराव लाड और श्री मंजुला बाई जी के यहाँ हुआ था। जन्म के समय उन्हें वीटा लाड नाम दिया गया था। उनकी परवरिश कांदेवाड़ी के एक समृद्ध परिवार में हुई। गुलाम भारत के उस दौर में लड़कियों की या तो कम उम्र में ही शादी करवा दी जाती थी या उन्हें घर की 4 दीवारी के भीतर पर्दे में रखा जाता था। हालांकि इज्जतदार और रईस खानदान से ताल्लुक रखने वाली दुर्गा जी को पढ़ाई की आजादी थी। कैथेड्रल हाई स्कूल से स्कूलिंग पूरी करने के बाद दुर्गा जी ने सेंट जेवियर कॉलेज से बीए की डिग्री हासिल करने के लिए दाखिला लिया। पढ़ाई पूरी होती कि उससे पहले ही उनकी शादी खोटे परिवार के इकलौते बेटे विश्वनाथ खोटे जी से करवा दी गई। विश्वनाथ जी एक मैकेनिकल इंजीनियर थे जिन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। अपर मिडिल क्लास से आने वाले खोटे परिवार में ज्यादातर लोग मॉडर्न और अंग्रेजी बोलने वाले थे, जिनके पूर्वज बैंकर हुआ करते थे। कम उम्र में हुई शादी के बाद दुर्गा खोटे जी ने अपनी बीए डिग्री हासिल की और फिर घर गृहस्थी में लग गईं। उन्होंने 2 बेटों बकुल और हरिन को जन्म दिया। दोनों खुशी खुशी जिंदगी गुजार रहे थे कि अचानक एक हादसे में दुर्गा जी के पति विश्वनाथ जी का निधन हो गया। महज 26 साल की उम्र में दुर्गा जी का हंसता खेलता परिवार बिखर चुका था। पति की मौत के बावजूद दुर्गा जी अपने दोनों बेटों के साथ ससुराल में ही रही। जब कुछ महीनों बाद उनके ससुर भी गुजर गए तो उनके परिवार का खर्च कुछ रिश्तेदार मिलकर उठाने लगे। घर चलाने के खर्च के साथ दुर्गा जी को परिवार के ताने भी मिलते थे।
इससे तंग आकर एक दिन दुर्गा जी ने खुद कमाने का फैसला किया। दुर्गा जी पढ़ी लिखी थीं, तो वो आसपास के बच्चों को घर बुलाकर ट्यूशन देने लगीं। इसी बीच दुर्गा जी की बहन शालिनी जी ने उन्हें बताया कि प्रभात फिल्म कंपनी में काम करने वाले उनके दोस्त JBH वाडिया जी को फिल्म फरेबी जाल के लिए अंग्रेजी बोलने वाली एक लड़की की तलाश है। ये रोल पहले शालिनी जी को ही मिला था, लेकिन उन्होंने अपनी बहन के नाम का सुझाव दे दिया। उस जमाने में पढ़ी लिखी और फर्राटेदार अंग्रेजी बोलने वाली लड़कियां सिर्फ विदेशी ही हुआ करती थीं, तो दुर्गा जी को ये रोल आसानी से मिल गया। ब्राह्मण परिवार की विधवा दुर्गा जी को जब फिल्म में काम मिला तो परिवार और समाज ने इसके खिलाफ आवाज उठाई। इसकी दो वजह थी। पहली कि वो एक इज्जतदार खानदान से थीं और सिनेमा में काम करना एक असभ्य पेशा माना जाता था, जिसकी तुलना वेश्यावृत्ति से होती थी। और दूसरा कारण था उनका विधवा होना। समाज के विरोध के बावजूद दुर्गा जी ने अपने बेटों और आर्थिक तंगी खत्म करने के लिए फिल्मों में काम किया। दुर्गा खोटे जी को बड़ा ब्रेक तब मिला जब जाने माने निर्देशक वी शांताराम जी ने उन्हें देखा और 1932 में अपनी द्विभाषी फिल्म अयोध्याचा राजा में उन्हें कास्ट किया। दुर्गा खोटे जी दर्शकों को प्रभावित करने में कामयाब रहीं और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। लेकिन पहली फिल्म के बाद दुर्गा जी सिनेमा से दूरी बनाना चाहती थी, लेकिन वी शांताराम जी के कहने पर उन्होंने काम करना जारी रखा। उन्हें बड़ा ब्रेक देने वाले व्यक्ति के बारे में बात करते हुए उन्होंने एक बार कहा था कि शांताराम सर ने मुझे सब कुछ सिखाया है। प्रभात फिल्म कंपनी प्रोडक्शन की दूसरी फिल्म माया मच्छिंद्र में दुर्गा खोटे जी ने रानी का रोल प्ले किया, जिसका पालतू जानवर चीता था। फिल्म की शूटिंग महाराष्ट्र के कोल्हापुर में हुई थी। शूटिंग के दौरान सेट पर कई चीते लाए गए थे, जिनके साथ उनकी ट्रेनर भी सेट पर मौजूद रहती थी। एक दिन सेट पर ट्रेनर का ध्यान हटने से एक चीता बेकाबू हो गया और क्रू मेंबर पर झपट पड़ा। ये देखते ही दुर्गा जी ने बिना अपनी जान की परवाह किए सीधे चीते पर झपट पड़ी और उस पर काबू पाया। दुर्गा जी का साहस देखकर सेट पर हर कोई उनकी वाहवाही कर रहा था। फिल्म फरेबी जाल और माया मच्छिंद्रा के बाद आखिरकार दुर्गा खोटे जी को वो मौका मिला जिसका उन्हें इंतजार था। वो प्रभात फिल्म कंपनी की 1932 की पहली साउंड फिल्म अयोध्याचा राजा में बतौर हीरोइन नजर आई। ये मराठी सिनेमा की पहली बोलती फिल्म थी। फिल्म मराठी और हिंदी भाषा में बनाई गई थी, जिससे ये भारत की पहली दो भाषाओं में बनी फिल्म भी है। ये फिल्म दुर्गा खोटे जी और भारतीय सिनेमा के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। ब्राह्मण रईस परिवार की दुर्गा जी के बाद से ही अपर क्लास की महिलाओं के लिए भारतीय सिनेमा के रास्ते भी खुले। 1936 में उन्होंने अमर ज्योति में सौदामिनी की भूमिका निभाई, जो उनकी सबसे यादगार भूमिकाओं में से एक है। उनके द्वारा निभाए गए किरदार उनके शाही व्यक्तित्व से काफी मिलते जुलते थे और उन्होंने चंद्रमोहन जी, सोहराब मोदी जी और पृथ्वीराज कपूर साहब जैसे दिग्गज अभिनेताओं के सामने भी स्क्रीन पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। दुर्गा खोटे जी को फिल्मों में लाने का क्रेडिट प्रभात फिल्म कंपनी को दिया जाता है। सिनेमा के शुरुआती दौर में सभी कलाकारों को कॉन्ट्रैक्ट के तहत प्रोडक्शन कंपनी से जोड़ा जाता था। प्रोडक्शन कंपनियां कलाकारों से कुछ निर्धारित सालों का कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती थीं। ऐसे में वो कलाकार उस समय पर किसी दूसरे प्रोडक्शन के साथ काम नहीं कर सकते थे, लेकिन दुर्गा खोटे जी ने ये ट्रेंड तोड़ दिया। प्रभात कंपनी के साथ साथ मंथली सैलरी पर काम करते हुए उन्होंने स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट के तहत न्यू थिएटर कंपनी, ईस्ट इंडिया फिल्म कंपनी और प्रकाश पिक्चर्स के साथ भी काम किया। ऐसे में वो इंडियन सिनेमा की पहली फ्रीलांस एक्ट्रेस भी बनी। 1936 की फिल्म अमर ज्योति में दुर्गा खोटे जी ने समुद्री डाकू सौदामिनी का बेहतरीन रोल निभाया था। ये पहली भारतीय फिल्म है जिसका प्रीमियर वेनिस फिल्म फेस्टिवल में हुआ था। इसके बाद दुर्गा जी ने 1937 की फिल्म साथी प्रोड्यूस और डायरेक्ट भी की। एक साथ ये दो काम करने वाली दुर्गा जी पहली एक्ट्रेस महिला भी थीं। दुर्गा खोटे जी का बड़ा बेटा हरिन महज 40 साल का था जब उसका अचानक निधन हो गया। बेटे की मौत का सदमा दुर्गा खोटे जी के लिए झकझोर देने वाला था। उन्होंने अपने बेटे की मौत के बाद फिल्मों से ब्रेक लिया। हरिन अपने पीछे अपनी पत्नी विजया और 2 छोटे बच्चे छोड़ गए थे।
दुर्गा जी ने खुद उनकी जिम्मेदारी उठाई और कुछ समय बाद दुर्गा जी ने ही विजया की दूसरी शादी फारूक मेहता साहब से करवा दी। विजया जी आज एक मशहूर मराठी फिल्म मेकर हैं, जिनको हम सब विजया मेहता जी के नाम से जानते हैं। बढ़ती उम्र और ढलते शरीर के साथ दुर्गा जी ने कुछ समय बाद बतौर कैरेक्टर आर्टिस्ट का काम करना शुरू कर दिया। फिल्म मुगल आजम में जोधाबाई का किरदार हो या बॉबी में डिम्पल कपाड़िया जी की दादी का रोल हो, अभिमान में आंटी का रोल हो या विदाई में सशक्त माँ का रोल हो, इन सभी फिल्मों में दुर्गा खोटे जी ने अपने अभिनय की गहरी छाप छोड़ी। उनकी कुछ अन्य सफल फिल्मों में से 1957 की मुसाफिर, 1960 की फिल्म लव इन शिमला, 1965 की फिल्म काजल, 1970 की फिल्म गोपी, 1971 की मशहूर फिल्म आनंद रही हैं। करीब 200 फिल्मों का हिस्सा रही दुर्गा खोटे जी ने 80 के दशक में प्रोडक्शन में ध्यान दिया और कई बेहतरीन शॉर्ट फिल्में और डॉक्यूमेंट्रीज भी बनाई। दूरदर्शन के मशहूर शो वागले की दुनिया को दुर्गा खोटे जी के प्रोडक्शन ने ही प्रोड्यूस किया था। अभिनेत्री तबस्सुम जी के साथ एक साक्षात्कार में जब उनसे पूछा गया कि अपने करियर के शुरुआती दौर में ही उन्हें मां की भूमिका में क्यों देखा जाता था, तो खोटे जी ने बेहद बेबाकी से जवाब दिया कि मुख्य रूप से उनकी ऊंचाई और व्यक्तित्व के कारण उन्हें मां की भूमिका में देखा जाता था, खासकर पौराणिक फिल्मों और ऐतिहासिक नाटकों में। मां के रूप में उनकी सबसे उल्लेखनीय भूमिकाओं में से एक फिल्म कर्ज थी। निर्देशक सुभाष घई साहब ने एक साक्षात्कार में कहा कि कर्ज एक ऐसी कहानी थी जिसमें एक मां की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। उन्होंने कहा, मुझे इस किरदार को निभाने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो रानी की तरह दिखे, लेकिन उसे नौकरानी की तरह काम भी करना पड़े। उसे नौकरानी का काम करते हुए भी राजसी और गरिमामय दिखना था और फिर भी रानी की तरह दिखना था। दुर्गा जी ये बात जानती थीं कि उन्हें कैसे पेश आना है और वह बेहद मेहनती थीं। फिल्मों के अलावा खोटे जी इंडियन पीपल्स थिएटर एसोसिएशन यानी इप्टा की भी सदस्य थीं, जहां उन्होंने बलराज साहनी साहब, पृथ्वीराज कपूर साहब और ख्वाजा अहमद अब्बास साहब जैसे दिग्गजों के साथ भी काम किया। उन्होंने मैकबेथ के मराठी संस्करण राज मुकुट में भी अभिनय किया, जिसमें उन्होंने लेडी मैकबेथ की भूमिका निभाई। शशि कपूर साहब ने एक बार उनके बारे में कहा था, उनके बारे में उनका पेशेवर रवैया ही उनकी सबसे उल्लेखनीय बात थी और हमेशा किसी ऐसी चीज पर काम करने की उनकी इच्छा जिसमें उनकी रुचि हो और इसके अलावा कुछ ऐसा जो उनके अनुसार सार्थक हो। उन्होंने कभी सिर्फ पैसे के लिए काम नहीं किया। जिंदगी के आखिरी दौर में दुर्गा खोटे जी ने मराठी भाषा में अपनी आत्मकथा मी दुर्गा खोटे भी लिखी थी। कुछ सालों बाद 1990 में इसे इंग्लिश में आई दुर्गा खोटे नाम से ट्रांसलेट किया गया था। अपनी बायोग्राफी में दुर्गा खोटे जी ने अपनी कई अधूरी ख्वाहिशों का जिक्र किया था। एक हिस्से में उन्होंने लिखा था, मेरे मिशन तो बहुत हैं लेकिन अब ताकत नहीं बची है। अब मेरी उम्र 85 साल हो चुकी है और अब कुछ करने की हिम्मत नहीं रही। ख्वाहिशें तो बहुत हैं, हर वक्त जहन में कल्पनाएं भी आती हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकती। भारतीय सिनेमा में 50 सालों तक दिए गए दुर्गा खोटे जी के योगदान के लिए उन्हें कई अवार्ड और सम्मान दिए गए। साल 1942 और 1943 में उन्हें फिल्म चरणों की दासी और भरत मिलाप के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड दिया गया। इसके बाद उन्हें 1958 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। 1968 में दुर्गा खोटे जी को पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। वहीं फिल्म विदाई के लिए उन्हें फिल्म फेयर बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड भी दिया गया। 1983 में उन्हें दादा साहब फाल्के अवार्ड से सम्मानित किया गया। वो ये सम्मान हासिल करने वाली भारत की चौथी महिला कलाकार रहीं। दुर्गा खोटे जी ने अपने करियर में कई तरह की भूमिकाएं निभाई, जो न केवल लंबी थीं बल्कि कंट्रोवर्सी से भी अछूती रहीं। वह भारतीय अभिनेत्रियों की कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा थीं, जिनमें दिवंगत शोभना समझ जैसी दिग्गज भी शामिल थीं, जो अक्सर इस बारे में बात करती थीं कि वह खोटे जी के उदाहरण से कैसे प्रेरित हुईं। दुर्गा खोटे जी ने न सिर्फ महिलाओं के लिए सिनेमा में जगह बनाना आसान किया, बल्कि वो अपने कई रिश्तेदारों के लिए भी प्रेरणा बनी। उनके दिवंगत पति विश्वनाथ खोटे जी के भाई
नंदू खोटे जी भी साइलेंट फिल्मों के एक्टर रहे थे। नंदू जी के बेटे विजू खोटे जी और बेटी शुभा खोटे जी भी इंडियन सिनेमा का जाना पहचाना नाम है। विजू खोटे जी ने फिल्म शोले में कालिया का यादगार रोल प्ले किया था, वहीं शुभा खोटे जी ने 1955 की फिल्म सीमा से फिल्मों में जगह बनाई। आज भी जब कभी इंडियन सिनेमा के इतिहास की सबसे मशहूर मां का जिक्र होता है तो दुर्गा खोटे जी का नाम उसमें जरूर शामिल किया जाता है। सन 2000 के इंडिया टुडे के सहस्राब्दी अंक में उन्हें भारत को आकार देने वाले 100 लोगों में शामिल किया गया था। दुर्गा खोटे जी के पोते पोतियों में रवि खोटे एक फिल्म निर्माता हैं, पोती अंजलि खोटे एक अभिनेत्री और पोते देवेन खोटे एक सफल निर्माता हैं, जो यूटीवी के सह संस्थापकों में से एक हैं और जिन्होंने एक फिल्म का निर्देशन भी किया है। देवेन खोटे जी जोधा अकबर और लाइफ इन मेट्रो जैसी फिल्मों के निर्माण के लिए भी जाने जाते हैं। 22 सितंबर 1991 को 85 साल की उम्र में दुर्गा खोटे जी का निधन हो गया और इस तरह से एक महान युग का समापन भी हुआ। दोस्तों, आप भी अदाकारा दुर्गा खोटे जी के बारे में कुछ और बातें साझा करना चाहें तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर दुर्गा खोटे जी से जुड़ी हुई ये जानकारियां आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमें कमेंट करके ये भी बताइए कि और किस मकबूल शख्सियत के बारे में आप जानना पसंद करेंगे। दोस्तों, अब आप हमसे YouTube के अलावा Instagram के जरिए भी जुड़ सकते हैं। इंस्टा हैंडल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके अलावा अब फिल्मी सेपियन WhatsApp कम्युनिटी पर भी सक्रिय है। WhatsApp हैंडल भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एक बार फिर से आप सबको फिल्मी सेपियन के इस खास प्रोग्राम एक किरदार वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।